बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, अब्दुर्रऊफ़ जवेद DSP लीगल आप सबसे मुखातिब है। मेरी ये वीडियो बिलखसूस इंस्पेक्टर लीगल का ये जो PPSC ने प्लानर अपडेट किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हमने शॉर्ट और हंगामी बुनियादों पर क्रैश कोर्स के हवाले से आप सब की सहूलत के लिए 9 दिन का एक कोर्स रोड मैप आपके सामने रखा है। उसकी हल्की सी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा और कल इंशाल्लाह इसका पहला जो है हमारा सेशन होगा। अगर आप हमारे इस कारवां में शामिल होना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि हमने अपने इस सफ़र के दौरान जब हम तैयारी कर रहे थे हमने जो कुछ सीखा उसके बाद अमली ज़िंदगी में पंजाब पुलिस के अंदर एज इंस्पेक्टर लीगल और फिर एज DSP लीगल जो हमने सीखा, पंजाब पुलिस के अंदर लीगल ब्रांच का कद काट, लीगल अफेयर्स डिवीज़न, इससे पहले प्रोसिक्यूशन का सारा वर्क पंजाब पुलिस के पास ही था। 2006 में जो एक्ट आया प्रोसिक्यूशन एक्ट, उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन अलहदा करके एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया और उस डिपार्टमेंट के बनने के बाद फिर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लीगल अफेयर्स डिवीज़न है उसका दायरा कार किस तरह एक नई जहद की तरफ और एक नई सिमत की तरफ गया। ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप इन दिनों के अंदर अपने इंटरव्यू के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें और आपके सामने एक प्रॉपर रोड मैप हो कि मैंने इन 8-9 दिनों के अंदर अपने जो एसे का सब्जेक्ट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है आपका, सारा फिल्टर यहां पे लगेगा। यानी आपने एसे के अंदर इंग्लिश एसे हो या उर्दू एसे, आपने किस तरह लेके चलना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज जो पहले भी वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ये शेयर कर चुका हूं कि आपके लिए जो हरक्यूलियन टास्क होगा, सबसे मेजर जो आपका मरहला होगा कि आपने गिवन टाइम जो 2 घंटे हैं, यानी 120 मिनट नहीं, आपके पास 100 मिनट है। 100 मिनट के अंदर आपने टॉपिक की सिलेक्शन भी करनी है ऑप्शंस में से, इंटेलिजेंटली सिलेक्शन करते हुए फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट आपने उनको नंबरिंग भी कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि उसी सीक्वेंस से ही फिर आपने अपनी जो आउटलाइंस तरतीब देनी है। ये आउटलाइंस याद रखिएगा, आपके मुकम्मल ऐसे का एक रोड मैप होगा। जो पेपर चेकर है वो आपकी आउटलाइंस देख के आपके हवाले से 60 to 70% वो अपना ओपिनियन एस्टेब्लिश कर लेगा कि आप कितने मैच्योरिटी रखते हैं आइडियाज़ के हवाले से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से आपकी क्या अप्रोच है और क्या आपके पास वोकैबुलरी का फुकदान तो नहीं है, ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल ब्लंडर्स तो नहीं है आपके अंदर, जो आपके आंसर शीट से वो रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे पहले रोड मैप आपका डिफाइन हो जाएगा आउटलाइंस के अंदर से और फिर आउटलाइंस को ही सामने रखते हुए आपने अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी के अंदर रीजंस, उसके अलावा रेपरकशंस और फिर वायबल रिकमेंडेशन या सॉल्यूशंस और एट द एंड आपका कंक्लूजन। मैंने आपके सामने डिवीजन ऑफ टाइम का भी एक मेथोडोलॉजी मुकम्मल तौर पर वीडियो की शक्ल में दी हुई है, वो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने 9/11/2025 से लेकर आपका 17 तारीख को पेपर है और 16 तारीख तक मैंने कौन कौन से टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैंने आपके 24 घंटों को 12-12 घंटों में डिवाइड किया है। आप बिल्कुल नाबल्द हैं, अनअवेयर हैं कि एक मजमून की इब्तदाई मुबादियात क्या होती हैं, एक मजमून आपसे किस चीज का तकाजा कर रहा होता है।
आपने इन चीजों को सामने रखते हुए सबसे पहले जो चैलेंजिंग चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, वो हो गया। वीडियो मौजूद है, 1 घंटे के एतबार से वीडियो बनाई थी कि आपका 25 नंबर का अगर ऐसे है तो आपसे वो जरूर 1 घंटे का टाइम देगा। लेकिन अभी शेड्यूल के अंदर चीजें आ गई हैं कि आपका 50 नंबर का ऐसे है और आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास 2 घंटे हैं। आपने इन 2 घंटों के अंदर किस तरह टाइम मैनेज करते हुए चीजों को लेके चलना है, इसके लिए जरूरी है कि इन 9 दिनों का या 8 दिनों का एक ऐसा प्रॉपर माइंडसेट हो। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि 8 दिनों के अंदर सर तैयारी हो जाएगी। तो मेरा उन्हीं के लिए एक ही मैसेज है जो मैं इस वीडियो के तवसुत से उनको देना चाहता हूं कि तैयारी हमेशा इस तरह के एग्जाम्स की जो लास्ट 10 to 20 डेज होते हैं उन्हीं दिनों में पॉलिश होती है। बेशक आपको 2 महीने पहले एक आइडिया हो जाए कि मेरा इस तारीख को पेपर है, तो कैंडिडेट्स इन्हीं 2 आखिरी जो वीक्स होते हैं उनके अंदर सीरियस अप्रोच के साथ चीजों को लेकर चलता है। तो इसलिए वही कैंडिडेट बेहतर परफॉर्म करेगा जो पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, जो घबराएगा नहीं, जो अपनी बेसिक्स को एग्जीक्यूट करने का हुनर जान लेगा। हम आपके इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। आप हमें हर उस जगह पे पाएंगे जहां पे आपको इस हवाले से मुश्किल पेश आएगी। आपने कोई ऐसे लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, आउटलाइंस बनाई हैं, या आपने कंक्लूजन लिखा है, आप ड्राफ्ट बना के मुझे शेयर करें। मैं आपका प्रिंट निकाल के हाईलाइट करके आपको डिटेल के साथ जो मुझे अल्लाह ने बसीरत दी, अंडरस्टैंडिंग दी, उसके मुताबिक आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। 9/11/25 को सबसे पहले जो हमारा यानी टाइम शुरू होता है 1 घंटा, यानी फर्स्ट जो आवर है आपका, उससे लेकर 12 बजे तक मैंने जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड, जस्टिस बरीड और जुडिशल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, आपके 12 घंटे के अंदर मैंने ये चीजें आपको तैयार कर देनी है। कल मेरा इसका मुकम्मल डिटेल लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा। उसके बाद 9 तारीख के जो अगले 12 घंटे हैं उसके अंदर इसी जुडिशल एक्टिविज्म को सामने रखते हुए, यानी जुडिशल स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए, जुडिशल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान, रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसके अलावा पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, प्रिजन, प्रोबेशन और पैरोल का सारा मुकम्मल डिटेल के साथ उसकी इंपॉर्टेंस हर सेगमेंट में, उसके चैलेंजेस और रिफॉर्म्स। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो 26वीं और 27वीं जो तरमीम है, इसके हवाले से कुछ बात नहीं कि वो आपसे ना पूछे। सो ये मेरा एक दिन का यानी 24 घंटों का आपके सामने टारगेट होगा। ऐसे ही मैंने 10/11/2025 को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें टेररिज्म, करप्शन, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और बेगरी, ये टॉपिक्स रखे हैं आपके सामने। ऊपर जो मैंने आपको बताया है उसमें भी मैंने अपना जनरल ऐसे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से कारगर साबित होगा। इसके साथ सोशल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के, जो सोशल इवल्स हैं स्पेसिफिकली, उनका भी एक जनरल ऐसे आउटलाइंस की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप इंग्लिश की जो इसके सारो रमूज हैं, जो पेचीदगियां हैं, अगर उस हवाले से आप बड़े कैलकुलेटेड हैं, आप इतनी एक्सपर्टीज नहीं भी रखते, आप मेरे इन जनरल एसेस को अगर एक दफा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ना उर्दू का ऐसे आपका ड्रॉप हो सकता है और ना ही आपका इंग्लिश का ऐसे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान अमल में उतरें, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएं और फिर आप अपने ऐसे को अधूरा ना छोड़ें। मेरी इस स्ट्रेटजी को अगर आपने लागू किया अपने ऊपर, आप ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह अजीज कि आपका पेपर ड्रॉप हो जाए। ऐसे ही फिर 10/11 को जो अगले 12 घंटे हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नेंस के हवाले से, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, causes of bad governance, reforms for improving good governance, political stability, instability and importance of economic stability along with national stability। बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है। ऐसे ही फिर 11/11/2025 को जो पहले 12 घंटे हैं उसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वाइब्रेंट पॉलिटिकल कल्चर, हाई लिटरेसी रेट एंड वाइस वर्सा,
इस पे कमेंट्स करने हैं, और साथ इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड शेपिंग एंड रीशेपिंग द ओपिनियन ऑफ मैसेज, इसमें मीडिया का क्या रोल है, इस हवाले से। अब जो अगले 12 घंटे हैं, 11 तारीख को ही, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पुअर लिटरेसी रेट एंड प्लूरलिस्टिक माइंडसेट आर लाइफ थ्रेटनिंग फैक्टर्स फॉर फ्लोरिश ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती हैं। और साथ ही मैंने अटैच किया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से टॉपिक, द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये चीजें ह्यूमन राइट्स के हवाले से सामने रखी हैं। ऐसे ही 12-11 को जो पहले 12 घंटे हैं, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के, आ स्ट्रक्चर और गवर्नेंस प्रॉब्लम, इस हवाले से आपके साथ डिटेल डिस्कशन होगी। फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज एन एसेट और लायबिलिटी, स्ट्रेटजी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इन पाकिस्तान। हम इस हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम इसको एसेट किस तरह बना सकते हैं, जो हमारे लिए इस टाइम लायबिलिटी बन चुका है, इसके लिए आपके पास स्ट्रेटजीज क्या है, और किन वजूहात की बुनियाद पर ये जो एक एसेट है, और इस एसेट में जो यूथ का पोर्शन है, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां पे यूथ का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा है। सो नेक्स्ट 12-11-2025 को जो अगले 12 घंटे हैं, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, काजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड द क्वेस्ट फॉर पीस, ये आपके साथ डिस्कस होगा। 13-11 को पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट जो 2025 है, उसकी स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज और रीजनल इंप्लीकेशंस, ये डिस्कस होंगी। और 13-11 को जो अगले 12 घंटे हैं, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर, ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी। 14-11-25 के जो पहले 12 घंटे हैं, एजुकेशन को हर एस्पेक्ट से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एजुकेशन लिटरेसी रेट कम हो तो वो डेमोक्रेसी पे किस तरह असरअंदाज होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरह एस्टेब्लिश करता है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट किस तरह पैदा करता है, लोगों की ओपिनियन को किस तरह शेप किया जाता है, और एट द एंड इंशाल्लाह हम ये बताएंगे कि पार्टिसिपेशन किस तरह की जाती है डिसीजन मेकिंग में, ये सारी चीजें। और जो अगले 12 घंटे हैं, उसके अंदर 14-11 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न वर्ल्ड को इसने किस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट पर्टिकुलरली, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब 15 तारीख को जो पहले 12 घंटे हैं, ग्लोबलाइजेशन को हर हवाले से उसके ड्राइवर्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, और चैलेंजेस एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया इन एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये होगा अगले 15 तारीख को जो अगले 12 घंटे हैं। उसके अंदर इकोनॉमी को लाइफलाइन ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, एक ये, और साथ ही मैंने वीमेन का जो एक नेग्लेक्टेड एरिया समझा जाता है, उसको भी हम किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से यहां मैंने उसको अटैच किया है। ऐसे लास्ट डे हमारे पास 16 तारीख को जो पहले 12 घंटे हैं, पॉवर्टी कैन फोस्टर कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू टेररिज्म एंड पॉवर्टी, एज पॉवर्टी डीप्स द पोटेंशियल फॉर एक्सट्रीमिस्ट रिक्रूटमेंट एंड वायलेंस में इंक्रीज, ये टॉपिक होगा। और 16 तारीख को जो आखिरी हमारे 12 घंटे हैं, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज, काजेज, इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान, ये स्पेसिफिकली इस पर्सपेक्टिव में। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, ग्लोबल एफर्ट्स एंड पाकिस्तान स्टेप्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस वे फॉरवर्ड। सो जब हम इन 7 से 8 दिनों के अंदर इस तरह के कंटेंट को एक अच्छी डिबेट के साथ बेटा गो थ्रू कर लेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी तरह से भी, किसी भी एंगल से अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप इंशाल्लाह एक ऐसे माइंडसेट के साथ उनको काउंटर करेंगे कि आपका इंशाल्लाह ऐसे ड्रॉप नहीं होगा। दूसरी मत छोड़िएगा। इन सारी चीज़ों के हवाले से हमने अपने तहरीरी नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं, मजीद भी साथ रिकॉर्ड लेक्चर भी हो जाएंगे। अगर आप मसरूफ़ हैं, फैमिली एंगेजमेंट्स हैं,
इंटरनेट कनेक्शन इशू है या बिजली का मसला है, तो आपने इन तमाम चीज़ों से परेशान नहीं होना। मेरा साथ ही लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल सकता है, ताकि फुर्सत के लम्हात में आप तसल्ली के साथ रजिस्टर खोलें और इन चीज़ों को नोट कर लें। अपनी मेरी कोशिश होती है कि जब आपको लेक्चर दूं, लेक्चर के दौरान ही फिंगर टिप्स पे आपकी आउटलाइंस तैयार हो जाएं। सो इन चीज़ों पे अमल पैरा होकर आप इंशाल्लाह ये जो फेज़ है ये आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये फेज़ है, बड़ी ज़बरदस्त सीट है, लास्ट फिल्टर आपके सामने है। इसमें पैनिक नहीं होना, हवास बाख्ता नहीं होना, अपनी बेसिक्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा। हम आपके साथ खड़े होंगे। आप हमारे इस कारवां में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अल्लाह हमारी इस कोशिश में इखलास पैदा करे, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।